स्टूडेंट्स, आज हम HTML के टॉपिक स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम वेबसाइट के बारे में जानते हैं कि ये जो है इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत ही ज़रूरी है और लगभग आजकल के हर सारे काम जो है वो वेबसाइट पे होते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं रहता है कि वेबसाइट जो है जो हम देख रहे हैं वो स्टैटिक वेबसाइट है कि डायनेमिक वेबसाइट है। तो आज हम दोनों के बारे में देखेंगे, स्टैटिक वेबसाइट के बारे में और डायनेमिक वेबसाइट के बारे में। तो फर्स्ट जो पॉइंट हम देखते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट्स आर कोडेड विथ HTML एंड CSS विथ नो स्क्रिप्टिंग। तो स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं और डिज़ाइनिंग इश्यू से हम CSS का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इसमें कोई अदर एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए इसमें स्क्रिप्टिंग का यूज़ नहीं किया जाता है। इसी में सेकेंड पॉइंट है कि नो नीड टू एक्सटर्नल डेटाबेसेस। इसमें एक्सटर्नल डेटाबेस की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को शो करते हैं और ज़्यादातर इसमें जो डेटा को स्टोर करने की जो एक्टिविटी है वो नहीं होती है यूज़र एंड पर। थर्ड पॉइंट है The only form of interactivity on a static website is hyperlinks। तो कोई भी इंटरेक्टिविटी पर्पस के लिए स्टैटिक वेबसाइट पे हाइपरलिंक का यूज़ किया जाता है। आप सभी को पता होगा कि हाइपरलिंक क्या होता है। बहुत सारे वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसमें से कोई कभी दूसरी वेबसाइट आती है, कभी कोई इमेज आते हैं, कभी कोई सॉन्ग या वीडियो अदर चीज़ें प्ले होती हैं। ये एक्टिविटी आपके क्लिक करने पर ही होती है, अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसके कुछ कोडिंग्स भी आपको बताए गए थे लास्ट वीडियो में, आपने देखा होगा हाइपरलिंक्स बनाने के लिए। फोर्थ पॉइंट है एवरी यूज़र विजिटिंग दिस वेबसाइट विल रिसीव एग्जैक्टली द सेम इंफॉर्मेशन। तो स्टैटिक वेबसाइट में जितने भी यूज़र विजिट करते हैं उनको सभी को एक समान ही इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है। तो जैसा एक बार बनाया गया है इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो वैसे ही मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट है स्टैटिक वेबसाइट्स कंटेन ए फिक्स नंबर ऑफ पेजेस एंड द फॉर्मेट ऑफ द वेब पेज इज फिक्स्ड। तो डेवलपर के द्वारा जब बनाया जाता है इसे तो कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, उसमें एक निश्चित संख्या होती है और शुरू से लेकर अंत तक उसमें आपको उतनी ही संख्या मिलेगी और इसका फॉर्मेट भी जो है वो फिक्स होता है। तो आपको समझना है स्टैटिक मतलब एक स्थायी तरीके से, जिसमें एक बार जो इन्फॉर्मेशन बन गया है वो उसी तरीके से डिस्प्ले होगा। टू अपडेट द स्टैटिक वेबसाइट वी मस्ट हैव नॉलेज टू HTML एंड CSS। तो स्टैटिक वेबसाइट को अपडेट करने के लिए हमको HTML और CSS का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये डिज़ाइनिंग को ध्यान में रख के इसको बनाया जाता है इंफॉर्मेशन को। तो अगर आपको कोडिंग सही ढंग से नहीं मालूम है और कोडिंग में कोई एरर करते हैं तो इसका प्रभाव जो है पूरे वेबसाइट पे पड़ेगा। सेवन्थ पॉइंट है नो अदर सॉफ्टवेयर नीडेड टू क्रिएट ए स्टैटिक वेबसाइट। तो इसके लिए कोई अलग से स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। जो HTML वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, CSS यूज़ करते हैं, उसकी सहायता से बहुत ही आसानी से स्टैटिक वेबसाइट बनाया जा सकते हैं। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, इमेज एंड मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। तो स्टैटिक जो वेबसाइट है या वेब पेज है इसमें टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेज हो सकते हैं और मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। यह एक लो कॉस्ट वेब डिज़ाइनिंग है। दे आर ईजियर टू कोड एंड असेंबल। इसे बनाना और इस पर वर्क करना बहुत ही ईजी होता है। इसके कुछ इम्पोर्टेंस देख लेते हैं हम लोग स्टैटिक वेबसाइट के। डेवलप्ड इन शॉर्ट टाइम व्हेन कंपेयर टू डायनेमिक वन। इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है, डायनेमिक वेबसाइट बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। स्टैटिक वेबसाइट्स आर इकोनॉमिकल टू डेवलप। तो जब हम स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं तो ये इकोनॉमिकल होते हैं, मतलब इसकी लागत जो है वो कम होती है
क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं होते हैं और ये इन्फॉर्मेशन को ही शो करते हैं। इट इज़ बेस्ट फॉर दोज बिजनेसेस दैट रन आउट ऑफ मनी। तो ये छोटे बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास पैसे की कमी रहती है या कम लागत पे अपना इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं, वैसे जो बिज़नेस कंपनीज वगैरह हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है। रिस्पॉन्स फ्रॉम वेब सर्वर्स इज़ वेरी क्विक। इसका रिस्पॉन्स जो है सर्वर से बहुत ही जल्दी क्विक आता है, मतलब आप इसको जब स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये आपके वेब ब्राउज़र पे लोड होता है। प्राइसेस फॉर होस्टिंग आर वेरी लेस। तो जैसे कि मालूम है कि कोई भी वेबसाइट जब आप डिज़ाइन करते हैं तो उसे सर्वर पे डालना पड़ता है, इसको होस्टिंग बोलते हैं। इसकी कास्ट जो है बहुत ही कम होती है, इसमें बहुत ही कम मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दिख रहा है केवल उतनी ही मेमोरी लगता है इसमें, और ज़्यादा कोई स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं दी जाती है यूज़र को। स्टैटिक वेबसाइट्स आर सिंपल सो इट टुक वेरी लेस टाइम टू प्रोसेस। तो स्टैटिक वेबसाइट जो है बहुत ही सिंपल होते हैं, इसलिए इसको प्रोसेस होने में बहुत ही कम समय लगता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं हम लोग। इट रिक्वायर्स वेब डेवलपमेंट एक्सपर्टाइज टू अपडेट द साइट। तो जब कभी हम चाहेंगे कि इसके इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया जाए तो हमें उस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उस लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। साइट नॉट एज यूज़फुल फॉर द यूज़र। इनके साइट जो है ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक ही प्रकार का इन्फॉर्मेशन जो है लगातार दिखाया जाता है, और आजकल के मॉडर्न तरीके जो हैं उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि यूज़र फ्रेंडली नहीं है। ऑलवेज शो सेम कंटेंट। तो जब तक इसको डेवलपर एंड से इसके इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं किया जाता है तब तक ये सेम कंटेंट को शो करता है। लेस फंक्शनल ओनली शो इन्फॉर्मेशन। और ये फंक्शन जो है बहुत ही कम होते हैं इसमें, और केवल इन्फॉर्मेशन को ही शो करता है। तो अगली वेबसाइट पे अगली स्लाइड्स पे हम डायनेमिक वेब पेज के बारे में देखेंगे। अभी